दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आपसे आज बात कर रहा हूं हाउ टू क्रैक JEE पेपर 2 और नाटा विदाउट कोचिंग। 1972 यानी पूरे 40 साल पहले मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिए थे आर्किटेक्चर के। दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में एंट्रेंस एग्जाम होता था 100 नंबर का। 40 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट था, 40 नंबर की स्केचिंग और 20 नंबर की स्टोरी राइटिंग। स्केचिंग के टेस्ट में स्टिल लाइफ स्केचिंग करनी होती थी। स्टूडेंट्स के सामने एक आर्ट स्टूडियो में कुछ सामान रखा होता था, जैसे बड़ा सा एक मटका, कुछ किताबें, कुछ प्रिज्म या पिरामिड बड़े साइज के, और ड्राइंग बोर्ड पे आपको स्केचिंग ड्राइंग शीट पे करनी होती थी, जहां से आप बैठे हैं जैसा आपको दिख रहा है। 4 या 5 आपको चित्र दिखाए जाते थे। उसके बेसिस पे आपको 20 मिनट में एक स्टोरी लिखनी होती थी। उस जमाने में ना कोचिंग सेंटर थे, ना ही मेरे परिवार में इस प्रकार की कोई व्यवस्था थी कि जहां से मुझे कोई गाइडेंस मिल सके। मैंने 1971 में भी SPA का इम्तहान दिया था, जिसमें रैंक नहीं ला पाया, लेकिन वो एग्जाम देने से मुझे पैटर्न पता चल गया था। और 1972 में जब मैंने SPA का पुनः एंट्रेंस एग्जाम दिया तो मेरा उसमें रैंक आ गया और मैं सफल हो गया दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को ज्वाइन करने में। बहुत सारे मेधावी छात्र जगह जगह देश में आस लगाए बैठे होते हैं कि उनको किसी प्रकार से अपने मनपसंद कोर्स यानी आर्किटेक्चर में एडमिशन मिल जाए। ना तो उनको कोई गाइड करने वाला होता, ना उनके शहर में किसी प्रकार की कोचिंग की कोई व्यवस्था होती। अगर कोचिंग की व्यवस्था है भी तो कोई कोचिंग सेंटर वाला 50,000 रुपये ले रहा है, कोई 1 लाख रुपए। तो इतने सारे धन को खर्च करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि देश के प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर कॉलेजेस में से किसी में भी आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। मैं कोचिंग सेंटर का विरोध नहीं कर रहा, न उनकी उपयोगिता को नकार रहा हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपको लगन है, आप में मेहनत करने की हिम्मत है और आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को सही प्रकार की दिशा प्रदान कर सकते हो, तो बगैर कोचिंग के भी आप ना सिर्फ आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हो, चाहे नाटा हो, चाहे JEE पेपर 2 हो, बल्कि देश के प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर कॉलेज में भी प्रवेश पा सकते हो। कोचिंग सेंटर में जो सबसे बड़ा आपको लाभ मिलता है वो होता है कि आप किसी मार्गदर्शक के निर्देश अनुसार काम करते हो और वो लगातार आपके ऊपर निगाह रखते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है, जो सेल्फ कोचिंग में या सेल्फ स्टडी में संभव नहीं हो पाता। लेकिन कोचिंग सेंटर जाने में 1 घंटा, वापस आने में 1 घंटा, जो 2 घंटे का या 2.5 घंटे का या 3 घंटे का समय नष्ट होता है, उतने समय में अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 2 से 3 स्केच आप उस समय में बना पाओगे जो समय आप कम्यूटिंग में यानी आवागमन में खर्च करते हो। ये पीछे रखी हुई आप पुस्तक देख रहे हैं, आर्किटेक्चर एंट्रेंस विदाउट कोचिंग। आर्किटेक्चर एंट्रेंस में मेरी और भी 5-6 बुक्स सरलता से अमेजॉन पे अवेलेबल हैं, जिसमें हमने वो सारी ट्रिक्स बता रखी हैं जिसके इस्तेमाल से आप एप्टीट्यूड टेस्ट में दूसरों के मुकाबले
ज़्यादा स्पीड से प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढ पाओगे, क्योंकि किसी भी डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है स्पीड। अगर आप पेपर पूरा नहीं कर पाते तो आपने कितने ही बढ़िया जवाब दिए हों, आपका रैंक पिछड़ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप स्केचिंग बढ़िया नहीं कर पाते तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपने कितना ही बढ़िया किया हो, आप पिछड़ जाओगे। आप भी अगर 2022 में होने वाले आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम नाटा या जेईई पेपर 2 की तैयारी में जुटे हैं तो आप सेल्फ स्टडी करके भी एक अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। ये बुक्स मेरी लिखी हुई कई सारी किताबें अवेलेबल हैं अमेजॉन पे। मैं और मेरे के ऑथर अर्जुन कमल ने मिलकर अपनी अनुभव और अपने नॉलेज के आधार पर इन किताबों को तैयार किया है। किस प्रकार के प्रश्न नाटा में या जेईई पेपर 2 में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से उनको सही तरीके से हल करना है, किस प्रकार से पिछले 4-5 साल में पेपर पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये पुस्तकें तैयार की हैं, जो आप सरलता से अमेजॉन पे कैश ऑन डिलीवरी ऑनलाइन मंगा सकते हो। शुभकामनाएं, नमस्कार।